जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल का आज हम टेस्ट नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इसका टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, तो इसमें टोटल हमने 100 क्वेश्चन ले रखे हैं, वो भी सिलेबस के अनुसार। आपको आपने पहले टेस्ट 2 दिए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा। ठीक है, एकदम नए पैटर्न के यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विक्रम संवत सन 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों आपको याद अवश्य होंगे। कभी कभी क्या करेगा आयोग, इस ऑप्शन को चेंज कर देगा, विक्रम संवत को 78 दे देगा और शक संवत को 57 दे देगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, गुप्त संवत भी याद रखना, 319 ईस्वी में यह आरंभ हुआ था। तो 3 के 3 कथन यहाँ पे सही है। तो पहले के 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला कथन क्या दिया है? हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। हाँ, मिलती है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सब चोलों से पहले की बात है। ठीक है, तो उनकी जानकारी हमें अधिक मिलती है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, उनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। हाँ, ये भी आपका बिल्कुल ठीक, इसलिए उनको ज्यादा जानकारी हमें उनकी मिलती है क्योंकि उन्होंने मंदिर पे अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। इसलिए इसका आपका कारण भी सही होगा, कथन भी सही होगा और इसका स्पष्टीकरण भी सही होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। हाँ, आया था। किसके समय आया था? तो ये आया था आपका देवराय द्वितीय के साल में। ठीक है, द्वितीय के शासनकाल में। एक आपने निकोलो दी कॉन्टी का नाम सुना होगा, तो वो किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो दी कॉन्टी आया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो मिलान करते हैं। एक तरफ आपको विद्रोह दे रखे हैं, दूसरी तरफ कब हुए थे ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। सबसे पहले है अहोम विद्रोह। ठीक है, तो अहोम विद्रोह कब होता है? 1828 में होता है, पहले का आपका 2 हो जाएगा। फिर है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब का है? तो ये होता है आपका 1831-32 में, तो बी का 4 हो जाएगा। संताल विद्रोह कब का होता है? 1855-56 में, यानी कि 1 हो जाएगा। और मोपला विद्रोह कब होता है? केरल में होता है, कब होता है आपका? 3 में। ठीक है, अहोम विद्रोह का होता है असम में, ये भी आपको याद होना चाहिए। 2 4 1 3 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल लीग कब की थी? आपका 1916 की, आपको याद होना चाहिए। सूरत विभाजन 1907 का। खेड़ा सत्याग्रह 1900 आपका 17 का हो जाएगा। और मोरली मिंटो सुधार 1909 का। ठीक है, तो आपको इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सूरत अधिवेशन आएगा, सूरत विभाजन आएगा, पहले का 2 हो जाएगा। 2 आएगा, 2 के बाद आपका 4 आएगा, 4 के बाद आपका 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, तो 2 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो भाग 4 के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39D आपको याद होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 आपको याद होना चाहिए। छोटे परिवार का मानदंड ये कहीं पर नहीं कहा गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी कहीं पर नहीं कहा गया। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो देखते हैं आपका 7वां का। पहला है, एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक आधिकारिकता। तो पहला बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं पर एक से अधिक राज्य या फिर कोई भारत सरकार, किसी राज्य और भारत सरकार के बीच विवाद हो जाता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर फैसला सुना सकता है। ठीक है, दूसरा दिया है, उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति, ये भी केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है। उसके बाद इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश का पारित करना, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। और चौथा कथन दिया है, विधि से संबंधित मामलों के भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, आर्टिकल 137 143 में 143 में आपने सुना कहा देखा होगा, मतलब उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है, लेकिन वो सलाह के लिए बाध्यकारी है या नहीं, ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर। ठीक है, तो यानी कि आपके 4 के 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? नागरिकता से जुड़े विषय संघ सूची का विषय है, बिल्कुल ठीक है, नागरिकता आपका संघ सूची का विषय है और जनगणना भी आपका संघ सूची का विषय है। यहाँ पे राज्य सूची दी है तो आपका दूसरा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पुलिस राज्य सूची का विषय है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता ये समवर्ती सूची का है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, 9वां का फर्स्ट है, नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई है, बिल्कुल ठीक है, आपका पहला आपका करेक्ट है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दी गई है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपका 1 2 3 3 के 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें आपको दिखेगा निर्वाचन आयोग, तो पहले का हो जाएगा 4। ठीक है, अनुच्छेद 315 में आपका लोक सेवा आयोग दिखेगा, यानी कि बी का हो जाएगा 3। अनुच्छेद 280 में आपका वित्त आयोग दिखेगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और SC ST आयोग जो होगा, SC आयोग, तो आपका हो जाएगा 338 में, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत में मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो सबसे पहले आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा, उसके बाद आपका संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आएगा 3, फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएगा 2, और उसके बाद अंत में आएगा मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि 1। तो ये क्रम हो जाएगा, आपको अग्रता क्रम में लगाना था आपको, तो यानी कि 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है। मूल्य वर्धित कर या वैट क्या है? तो वैट क्या होता है आपका? वैट एक अकेला कर जो अधिप्रभार या फिर परिनिर्भरता कर आदि राज्य करों का स्थान लेता है, इसको क्या बोलते हैं हम? वैट बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि क्या होगा? ताजे टमाटरों का निर्यात अन्य देशों से किया जाएगा। अगर टमाटर हम अन्य देश से लाएंगे तो महंगाई अपने आप ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, उद्योगों की लेवल प्लानिंग फील्ड तर्क युक्ति की अपेक्षा होती है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीयकरण कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यक्ष व परोक्ष विपणन का क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष व विपणन बैंकों के कर्मचारियों की ओर, परोक्ष विपणन बाहर के लोगों से किया जाता है, पहला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रत्यक्ष विपणन बाहर वालों व परोक्ष बैंक के कर्मचारियों से किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष विपणन बैंक के मामलों को परोक्ष बाहर के लोगों से किया जाता है, तो ये तो बाहर, सब में बाहर बाहर लिखा, तो बाहर तो इसमें होता ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, कोल्ड कॉल क्या होता है? तो कोल्ड कॉल क्या होता है? विपणनकर्ता के लिए एक अंतिम सहारा क्या होता है आपका? कोल्ड कॉल, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टान ग्रह का, जिसे प्लेटेनॉइड कहते हैं, प्लेटेनोटॉइड कहते हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसें से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानों और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमाओं के बीच पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब पूरा कथन आपका गलत हो गया। ठीक है, धूमकेतु गोचर दीप्तान पुच्छ दर्शाते हैं, मतलब पुच्छल तारा टाइप का दिखाते हैं आपको, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दिखाते, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो 1 और 3 ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है,
दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पट्टिकाएं होती हैं। तो पहला आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों में स्थायी होते हैं। तो ये आपका गलत दिया गया। ठीक है, तो ए तो सही है बट आर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से बारिश के बादल हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे बारिश के बादल होते हैं, एक तो वर्षा स्तरीय मेघ ऑप्शन 2 हो जाएगा, और एक होते हैं आपके कुमुलो निम्बस मेघ, यानी कि 2 और 3 ये भी नहीं होते बारिश के, केवल दिखने के होते हैं, और ये भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आपको जलोढ़ मिट्टी गंगा में पाई जाती है, नदियों के किनारे। तो यूपी सबसे ज्यादा गंगा नदी यूपी में बहती है, तो यानी कि पहले का 2 हो जाएगा। ठीक है, काली कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र में पाई जाएगी, दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। लाल मिट्टी आपके आंध्र प्रदेश में दिखी जाएगी, यानी कि सी का 4 हो जाएगा, और मरुस्थली आपका राजस्थान में हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले आता है आपका चैत माह। ठीक है, तो सबसे पहला माह कौन सा होता है भारत में, चैत का माह होता है, और सबसे यहीं पे स्टार्ट होती है बसंत ऋतु। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले 3 आएगा, बसंत के बाद आपका फिर आएगी आपका ग्रीष्म ऋतु, यानी कि फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद आपकी वर्षा ऋतु आएगी, यानी कि 4 आएगा, और फिर अंततः शरद ऋतु आती है, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 2 4 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मिलान करते हैं। रेशम वस्त्र वस्त्र के लिए कहाँ फेमस है, तो रेशम वस्त्र के लिए आपका मैसूर फेमस है, तो पहले का आपका 3 हो जाएगा। और पेट्रो रसायन आपका कहाँ मिलेगा, तो ये पेट्रो रसायन आपको मिलने वाला है कहाँ, जवाहर नगर में, यानी कि पहला दूसरे का 1 हो जाएगा। उर्वरक के लिए आपका तलचर मिलने वाला है, और औषधि निर्माण आपका ऋषिकेश में होने वाला है 4, यानी कि 3 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका 3 1 2 4 आपका किस ऑप्शन में है, देखते हैं। 3 1 2 4 ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एफपीआई का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ता का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यहाँ पे महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। ठीक है, 24 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं आपका लचीलापन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। पहला आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से अधिकांश संचार के रूप में पहचाना जाता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। स्पैम ब्लैक बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और रैनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 के 4 आपके बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से एक इंटरनेट सर्च इंजन है, तो आपका गूगल एक सर्च इंजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसको देखते हैं। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा, तो उत्तराखंड में करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है, तो इन्होंने की है 99,446 करोड़। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये घोषणा को आपको थी 26 जनवरी के दिन। ठीक है, नेक्स्ट 15 अगस्त के दिन। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस देश में स्थित डार्डनेल से जलडमरू के मध्य समुद्री यातायात को वनाग्नि के कारण अस्थायी रूप से बंद किया गया है, तो ये डार्डनेल से जो जल संधि है आपका, ये कहाँ पड़ती है, आपके तुर्की में पड़ती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, यानी कि यहाँ से हम बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, नीचे दिए गए आकृति में कितने आयत हैं, तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो इसमें आपके 16 आयत आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी और सोना। ठीक है, तो चांदी और सोना दोनों के दोनों धातु हैं, तो ये चांदी हो गया, ये सोना हो जाएगा, पूरा बाहर का धातु हो गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 है, यदि शब्द गेटर को प्रत्येक वर्ण के बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान पर अपवर्तित रहेंगे। तो आपको ध्यान से देखना, पहले GATHER, पहले इसको इस तरीके से लिखना है। अब इसको ABCD के हिसाब से लिखना है, तो सबसे पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर G आएगा, फिर H आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा। ठीक है, तो यानी कि H का स्थान बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, तो केवल एक एक वर्ण है जिसका स्थान चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज एक नमूने की आकृति के साथ दिया गया है। चार विकल्पों में से वह आकृति खोजे जो पारदर्शी कागज को बीच के बिंदुमय रेखा पर मोड़ना पर प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आप इसको मोड़ोगे तो आपका आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 35 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक समूह प्रश्न आकृतियों का है तथा दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का है। प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला है, प्रश्न आकृति स्थान पर या आगे आने वाली आकृति बताइए। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है आपका जो 35 का, तो 35 का आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 36 है, नीचे पासे की दी गई स्थितियां दर्शाई गई है, बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित है। तो इसमें कोई सा भी नंबर कोई रिपीट नहीं किया गया है। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या है, एक मानक पासा है, और मानक पासा आपको 5 के पीछे पूछ रहा है। मानक पासे में 5 के पीछे हमेशा क्या होगा, 2 होता है। ठीक है, ये याद रहना, याद होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिए गए दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 है, ये आपका 3 है और ये भी आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गलती से आ नहीं पाए हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर हम 4 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे 16 को, तो ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको करना 65 आएगा, और इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनता है वो 108 आएगा। ऑप्शन डी आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आज एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, पहले हम एक बार पूरा मान लेते हैं कि x बराबर माना इसका पिता की आयु x है और बेटे की आयु y है। ठीक है, तो कह रहा है कि आज, अभी की बात कर रहा है, इनके वर्तमान की बात कर रहा है, तो यानी कि जो अभी बेटे की आयु होगी तो x बराबर 3y होगी, तो पिता की आयु की 3 गुनी है कह रहा है। ठीक है, तो ठीक हो गया, यानी कि पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुनी है। तो 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद, यानी कि x में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू जो हो जा रहा है जो बेटी के आयु के 2 गुना, यानी कि 2x प्लस यहाँ पर 2y प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x प्लस 10 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2y प्लस यहाँ पे 20 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x इस तरफ आ जाएगा -2y, और इसको इस तरफ भेजेंगे तो बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, और यहाँ से हम x की जगह यहाँ पे 3y लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह हमें 3y लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो 3y माइनस 2y हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष निकल गई। ठीक है, अगर उसका बेटा 10 साल का था तो बाप कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 10 गुणा 3 30 साल का। ठीक है, नहीं है, तो अब ये प्रश्न आगे को क्या बोला, देखो आगे को प्रश्न कह रहा है, जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के 3/4 हो जाएगी तब उस समय पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर उसकी जो बेटी का धन कोई साल होगा ए में, उसकी आयु कितनी हुई 10 प्लस ए, और पिता की आयु है 30 प्लस ए, तो कुछ साल बाद उनकी आयु का रेशियो 3/4 हो जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, नहीं अच्छे से लिख रहे 10 प्लस ए अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 30, पिताजी का 30 प्लस ए किस साल में हो जाएगी कह रहा है 3/4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर हमें सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जब आएगा
वो 60 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी, फिर 50 में आपको 10 जोड़ना होगा तो 60 आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया है। 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, तो 6 चौको 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 आएगा, 3 से 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 30 आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। अजय कार्यकाल जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। ठीक है, घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, तो वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 बजे पहुंच जाता है। तो 8:40 बजे पहुंचा था, यानी कि 8:30 बजे वो घर से निकल गया होगा। ठीक है, नहीं है अब कह रहे हैं कि 15 मिनट पहले चले जाता, तो यानी कि 15 मिनट पहले करते हैं, यानी कि 8:45 अगर यहाँ कर लेते हैं तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं अब देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्न राज्य संबंधी यहाँ पे जानकारियां। शोंधी छुपा कर तथा चुल कर जैसे अमानवीय कर किस पवार राजा के समय लगाए जाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपति शाह के समय शोंधी छुपा कर चुल कर जैसे अमानवीय कर यहाँ पे लगाए जाते थे फतेहपति शाह के दरबार में। ठीक है, नहीं नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। सरकारी बजट में सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो इसका आपको करेक्ट याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर से 1960 में पहली बार सरकारी बजट में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नहीं है नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। हरिराम जोशी तथा अमर सिंह रौतेला द्वारा गढ़वाल के किस राजा को अल्मोड़ा पर आक्रमण हेतु उकसाने की घटना को जोशी का उत्कापात कहा जाता है? तो एक करेक्ट आंसर आपका होने वाला है प्रदीप शाह, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं है नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। सुमेलित कीजिए। ठीक है, नंदा देवी के आपको सबको याद होने चाहिए, 7,817 पहले का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉमेट, कॉमेट की कितनी है यहाँ पे 77, यानी कि दूसरे का आपका 4 हो जाएगा। पंचाचूली 6904 यानी कि 1 हो जाएगा। केदारनाथ 6968 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो 3 4 1 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नहीं है नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, नहीं निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको ताल दिए हैं, दूसरी तरफ इनके जिले दिए हैं। ठीक है, अरवा ताल आपका चमोली में पड़ता है, तो पहले का आपका बिल्कुल 4 हो जाएगा। देवी कुंड कहाँ पड़ता है आपका? देवी कुंड पड़ता है आपका कहाँ? ये पड़ता है आपका उत्तरकाशी में, दूसरे का आपका 1 हो जाएगा। नंदा कुंड आपका बागेश्वर में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है 3 हो जाएगा। और परिताल आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 3 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नहीं है नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। नवरात्रि के समय चतुर्थ दिन कौन सी देवी की पूजा होती है जिसका एकमात्र मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका कुष्मांडा होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नहीं है जो लोग नवरात्रि के फास्ट लेते हैं उनको पता होना चाहिए, आप लोग पता कर सकते हैं 9 दिन को किन किन की पूजा होती है, इनको भी आपको याद कर लेना है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नहीं है नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। जौनसार भाबर परगना राजस्व अधिकारी जिसे पटवारी हम कहते हैं, विशेष अधिकार अध्यादेश चक्राता की जनजातीय तहसील के लिए प्रख्यापित किया गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1958 में। ठीक है, नहीं नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। कौन सा कथन सही है? मुनस्यारी का प्राचीन नाम तिकसेन है, बिल्कुल ठीक है। जो है दारमा घाटी का प्रवेश द्वार नहीं, दारमा घाटी का प्रवेश द्वार ये नहीं होगा, तो ये केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किरातों से संधि त्रिभुवन राज ने की थी, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पालों से संधि निम्बर देव ने की थी, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। जागेश्वर में विमानों का निर्माण का इष्टगण देव ने किया था, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और उसके बाद आपका लकलीच व नटराज मंदिर का निर्माण इष्टगण देव ने कराया था, हाँ ये आपका बिल्कुल ठीक है। बौद्ध धर्म का विरोध किया था भूदेव ने किया था, ना कि ललित सूर्यदेव ने, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 1 2 4 होना चाहिए, 1 2 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। उत्तराखंड के किस व्यंजन को संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी में स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठटवाणी और चौलाई। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, उत्तराखंड में इसी तरीके से क्वेश्चन आप बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। किस वर्ष अल्मोड़ा के खीराकोट में खड़िया कंपनी के खनन लाइसेंस को रद्द किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1982 में इसको कंपनी को लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कितनी क्षमता और सौर ऊर्जा को संयंत्र स्थापित किया जा सकता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर 25 किलोवाट होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 53 है। गढ़वाली भाषा में नमक रखने के लिए बना लकड़ी के बक्से का क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं कोचड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठेकी क्या होता है? जिसमें दही रखने की जो बर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ठेकी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन एक दिया है 1905 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन द्वारा किया गया था। बिल्कुल ठीक है, 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है और 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र यहाँ पर निकलता है। ठीक है, शुरुआत में यह पत्र पाक्षिक हुआ करता था, जिसे बाद में 1914 में साप्ताहिक कर दिया गया था। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों के दोनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको गलत है पूछ रहा है। ठीक है, पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन सरयू से होता है। बिल्कुल ठीक है, पूर्वी रामगंगा का मिलन सरयू से होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। उसके बाद रामबाड़ा मंदाकिनी नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कोशी नदी बेसन का धान का कटोरा कहा जाता है, ये भी ठीक है। धर्मगंगा भागीरथी की सहायक नदी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही है। ठीक है, तो यानी कि किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी होती है धर्मगंगा। तो यानी कि 1 2 3 सही है, तो गलत पूछ रहा है केवल 4 आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। अजित पांडे थे तो क्या कुली बेकार आंदोलन के नायक थे? बिल्कुल ठीक थे, इनके नायक थे, रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, ये भी थे। हिंदू महासभा के सदस्य ये नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण। ये इसका एक ग्राम्य वन का उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी के इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संभावित उत्पादकता में सुधार करना ये है इसमें। ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना ये भी है इसमें। वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना ये भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? उत्तरकाशी में द्यारा बुग्याल से संबंधित अठूड़ी त्योहार प्रसिद्ध है, जो मक्खन की होली के लिए जाना जाता है। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है चंद्रप्रभा एतवाल ने द्यारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर उल्लेखित किया था, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है। हर के दून बुग्याल में दुर्योधन की पूजा से संबंधित शमसु मेला लगता है, तो ये भी आपका ठीक है। 1 2 3 3 के 3 सही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। कथन ए बैलोडोना खेती सर्वप्रथम 1905 में कुमाऊं मंडल में शुरू की गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं में नहीं बल्कि ये कहाँ शुरू की थी? गढ़वाल में शुरू की गया था। बैलोडोना की वनस्पतिक नाम एट्रोपा बैलोडोना है, ये आपका ठीक है। यानी कि आपका कथन एक सही गलत है और आर सही, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड का वरदान वृक्ष बांज है, जिसे शिव की जटा कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम नाम वैज्ञानिक नाम, जो वनस्पति का वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफेरा है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है चीर्ण कोणधारी वनों के अंतर्गत आने वाला पेड़ है, जिसमें लिशा प्राप्त किया जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चीड़ से लिशा टिपान पद्धति बोरहोल कहलाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी आपसे बन सकता है बोरहोल पद्धति क्या होती है? जब हम चीड़ के पेड़ से लिशा टिपान करते हैं तो उसी पद्धति को हम क्या बोलते हैं? बोरहोल पद्धति कहते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी के सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान का संबंध बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाना है, बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा यह है वर्ष 2021 में संचालित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का उद्देश्य 0% ब्याज पर 3 से 5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराना है, ये भी आपका ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों पर हुड़दंगबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये आपका बिल्कुल ठीक है। भीम परियोजना का उद्देश्य सीमांत जनपदों से पलायन रोकना है, तो ये भी आपका ठीक है। और अंत में क्या है आपका 5वां है मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोरोना काल में चलाया गया ऑपरेशन था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर 1 2 3 4 5 सभी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है।
हिमालय की श्रृंखलाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और विकल्प चुनिए। महाभारत के सभा पर्व में इन श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम को अंतरगिरी, बहिर्गिरी तथा उपगिरी कहा गया है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा कथन क्या दे रखा है, वर्तमान में इन्हें क्रमशः महा हिमालय, लघु हिमालय, वायु हिमालय कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपका केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यमुना की सहायक नदियां हनुमान गंगा, कमल नदी, कृष्णगढ़, टोंस, गिरी, भद्री, ये सब हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, यमुना घाटी के पूर्व में भागीरथी घाटी है, जिसकी उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले आते हैं। तो ये भी आपका ठीक है। कालसी पूर्व, यमुना घाटी के पूर्व में, ठीक है। ये कालसी व डाकपत्थर के बीच टोंस नदी यमुना में मिल जाती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। राज्य में टोंस नदी यमुना से बड़ी है। तो ये भी आपका ठीक है। यानी कि आपका 1, 2, 3, 4 के 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, किसके द्वारा किए गए दान में 1803 ईस्वी में आए विनाशकारी भूकंप में क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर का कालांतर में जीर्णोद्धार हुआ था। दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करें। गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में आयोजित किया गया था। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, प्रताप सिंह नेगी को अध्यक्ष और कृपाराम मिश्र को स्वागत समिति का मंत्री बनाया गया था। तो दूसरा भी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन दिया है, इस सम्मेलन का उद्घाटन गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे असत्य पूछ रहा है, तो यानी कि केवल आपका 3 आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, पवारों को प्रादेशिक प्रशासन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। गढ़ राज्य में सबसे बड़े प्रशासनिक विभागों का मंडल कहते थे। तो पहला यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, सही है। दूसरा क्या है आपका, इनके प्रशासन के लिए जो असैनिक पदाधिकारी नियुक्त थे कमीण कहलाते थे। यह आपका बिल्कुल ठीक है। कालांतर में मंडल इकाई परगना कहलाने लगी और इसका शासक प्रशासक थोकदार कहने लगता था। ये भी आपका ठीक है। तो यानी कि आपका ये सभी के सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड के संबंध में जनगणना 2011 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। राज्य के 9 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो पहला कथन आपका क्या दिया है, तो पहला आपका गलत दिया है। ठीक है, 9 जिलों का नहीं है। ठीक है, केवल 3 से 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1 से अधिक है। सबसे पहले अल्मोड़ा आता है, अल्मोड़ा के बाद आपका रुद्रप्रयाग आता है, फिर बागेश्वर और शायद पौड़ी गढ़वाल आते हैं। 4 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कथन दिया है, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है। दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद हरिद्वार है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है सही कौन सा, तो केवल आपका 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, रत्नचंद्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसके काल में डोटी में नागमल ने विद्रोह किया, जिसने रत्नचंद्र ने पराजित किया था। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, जुमला, बजांग और थल पर अधिकार करने वाले चंद शासक रत्नचंद्र था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसने सोर के बम राजा को भी पराजित किया था। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। चंद का पहला भूमिबंध रत्नचंद्र ने कराया था। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 के 4 यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास ने अपनी रचना कुमार संभव में हिमालय की वंदना की है और उसे अनंत रत्नों का जन्मदाता कहा है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड हिमालय के मध्यवर्ती भाग का हिस्सा है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 70 है, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। पहला कथन दिया है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। तो पहला ही आपका गलत दिया है, इसको केदार खंड नहीं बल्कि मानस खंड कहते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है, बाकी सब सही होंगे, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 है, फतेहपति किसार के दरबार में पंचरत्न हुआ करते थे।
तो ये आपका गलत हो जाएगा कि वो पंच रत्न नहीं बल्कि यहाँ पर 8 रत्न होते थे। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा आपका क्या है, फतेहपति शाह ने 3 गांव गुरुद्वारा क्रमशः खुटबुड़ा, राजपुर और चमासारी दान दिए थे, ये आपका ठीक है। उसके बाद फतेहपति शाह के शासनकाल में गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन कीजिए। फतेह प्रकाश ग्रंथ की रचना रत्न कवि ने की थी, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। गुलदस्त त्वारी की कोही की रचना हरिकृष्ण नतूरी ने की थी, तो 72 का तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रचना हरिकृष्ण नतूरी ने नहीं की थी, किसने की थी ये लोग आप कमेंट करके बताना। ठीक है, नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। पवार राजवंश में पौने टोरी नामक शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये करते थे आपको आयात निर्यात के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। तो देखते हैं, तो पहला कथन है, राज्य में कुली बेगार प्रथा पहले से विद्यमान थी, जिसे हम बदवा मजदूरी कहते हैं, यह आपका बिल्कुल ठीक है। यह प्रथा अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई एवं इस प्रथा को अंग्रेजों ने और अधिक शोषकारी बना दिया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी सही स्पष्टीकरण भी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 है। कुली एजेंसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कुली एजेंसी की स्थापना की रूपरेखा अल्मोड़ा अखबार में रखी गई थी, तो पहला आपका क्या है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कुली एजेंसी स्थापना का श्रेय जोत सिंह नेगी को जाता है, तो ये भी सही, ये भी सही है। तीसरा दिया है 1919 में तारादत्त गहलोत को प्रांतीय विधायिका का सदस्य मनोनीत किया गया, जिस कारण इन्हें सचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 आपका ठीक है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 है। चौंदकोट क्षेत्र की जनता ने किया किस व्यक्ति को गढ़ केसरी की उपाधि से सम्मानित किया था, तो गढ़ केसरी किसे कहते हैं, यह कहते हैं आपको केशर सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गढ़ केसरी की बात करेगा तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा होगा। ठीक है, लेकिन चौदकोट क्षेत्र की जनता ने किसे कहा था गढ़ केसरी, तो ये कहा था आपका केशर सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 है। पेशावर कांड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चयन करते हैं। कथन 1 दिया है, 1930 में सत्याग्रह की चिंगारी संपूर्ण भारत में फैल चुकी थी, जिस कारण पेशावर में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक हो। दूसरा क्वेश्चन दिया है, लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश विल्सन जॉनसन ने दिया था, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। श्रीनगर सम्मेलन 1938 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस सम्मेलन के अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी और स्वागत अध्यक्ष भास्करानंद मैठाणी थे, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इस सम्मेलन के दौरान पंडित नेहरू एवं विजय लक्ष्मी पंडित गढ़वाल आए थे, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन दिया है, इस सम्मेलन में 18 सूत्रीय मांग रखी गई थी, जिसमें प्रथम प्रमुख मांग गाड़ी सड़क थी, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 3 के 3 आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79 है। गैरसैंण किस नदी के तट पर है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी रामगंगा के तट पर क्या पड़ता है, आपका गैरसैंण पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। गड़ोदिया स्टोर डकैती 1930 में उत्तराखंड में कौन शामिल था, तो भवानी सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम उत्तराखंड के क्वेश्चन हो गए हैं, तो यहाँ के अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खिसे जान मुहावरे का क्या अर्थ है, तो खिसे जान का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी देखते हैं, 82 है। गढ़वाली भाषा के प्रमुख रचना मोचन कविताएं किसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो चक्रधर बहुगुणा की, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 83 है। दोपहर से पूर्व तक पूर्व का समय क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं चिलकोई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 है। किस शब्द की संधि सही है, तो पहला यहाँ पर गलत दिया है, नद्यापटनी नद्यपण, ये भी आपका गलत दिया है। एकाएक में डबल ए होता है, ये भी आपका गलत दिया है।
पित्रानुमति ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है। अफू चलदन रीति हैका पड़दन गीता, यानी कि अज्ञानी द्वारा ज्ञान का बखान करना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86 है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि वृंद, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवि वृंद अगर बहुत से कवि मिलेंगे तो उनको क्या बोलते हैं? कवि वृंद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 87 है। यह ताले की चाबियां रेखांकित में कौन सा कारक है? ठीक है, ताले की चाबी यानी कि ताले के लिए चाबियां, तो के लिए शब्द का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें क्या करते हैं, आपको इससे पहले आपको मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसका क्या बोलेंगे हम? मादा कौवा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो निर्गुणवादी का है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, तो असत्य कथन हमें चयन करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन पत्रों में आपसी संबंध में कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता? अगर व्यक्तिगत बात ही इसीलिए करते हैं कि हाँ आपस में कुछ प्रभाव पड़े, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 है। ध्वनि अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को कहते हैं देशज शब्द, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है। उत्कीर्ण शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है। महत्वपूर्ण कथन उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपको एकल उद्धरण लगता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोहरा कहाँ पे लगता है? जहां पे आपको जो क्या तुरंत में किसी ने कुछ कथन कहा हो, उस कथन को जो का त्यों आपको लिखना है, तो वहां पर दोहरा लगता है, तो अभी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है? तो इन तीनों को छोड़कर ई, री, ई को छोड़कर बाकी के जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। अधीन अघिन कुटिल पश्चिम मिट लोकोक्ति का अर्थ होता है ऐसी बात जो कड़वी लगे लेकिन वास्तव में वह फायदेमंद हो, तो ऐसी हम इसे क्या बोलते हैं? अघिन कुटिल पश्चिम मिट, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 है। अति विराम में मुष्ट निमरण लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका मतलब है किसी कार्य में आवश्यक से अधिक लोगों तो वह कार्य नहीं होता, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97 है। पाली किस धर्म की भाषा है? तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या है आपकी? पाली है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। औजी जाति द्वारा अपने यजमानों में यहाँ गाए जाने वाले गीत हैं, तो इनको बिरदावली गीत कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो रेडियो आता है, टेलीविजन आता है, इंटरनेट आता है, तो समाचार पत्र नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पर हम कवर करते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? नारी है कि सारी है कि सारी है कि ही नारी है? तो यानी कि पूछ रहा है कि नारी है कि सारी है, पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे संदेह है, तो संदेह की बात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रीजनिंग की एक मैराथन क्लास आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए उनको कवर करवा दो, तो आप लोग एक बार अवश्य कमेंट करना। ठीक है, जल्दी ही मैं क्या करूंगा, आपको पूरी रीजनिंग को यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर थे यूके ट्रिपल एस नए पैटर्न पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।